शिवराज सिंह चौहान के गढ़ में कांग्रेस की सेंध, केंद्रीय मंत्री की काट के लिए इस नेता पर लगाया दांव। जी हां, मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद पार्टी को लोकसभा चुनावों में भी एक भी सीट नहीं मिली थी, क्योंकि 15 माह की कमलनाथ सरकार को छोड़कर 2 दशक से ज्यादा समय से कांग्रेस प्रदेश की सत्ता से बाहर है। इसलिए जिस एक अकेले बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान की राजनीतिक काट के लिए कांग्रेसी तोड़ ढूंढते रहे हैं, उसका इलाज कांग्रेसी को मिल गया है, क्योंकि उन्हीं के क्षेत्र के धर्मेंद्र सिंह चौहान को एमपी किसान कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया है। एमपी में वायरस से फिर मचा हड़कंप, संक्रमण रोकने के लिए 21 दिनों के लिए बाजार बंद। एमपी में वायरस ने एक बार फिर हड़कंप मचा दिया है। संक्रमण रोकने के लिए 21 दिनों के लिए बाजार बंद करा दिया गया है। प्रदेश के छिंदवाड़ा में 3 बिल्लियों और पक्षियों में एवियन फ्लू पाया गया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया। जाँच के बाद बिल्लियों में अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस पाया गया, जो कि गंभीर बीमारी और उच्च मृत्यु दर का कारण बनता रहा है। एमपी में 2,70,000 पदों पर होगी भर्ती। सीएम मोहन यादव ने किया ऐलान। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध होकर निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की जा रही है। आने वाले 5 वर्षों में 2,70,000 पदों पर विभिन्न सेक्टर में रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। हमारी सरकार वर्ष 2028 तक सरकार 70% युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता पूर्वक कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रदेश में चल रही योजनाएं यथावत चलती रहेगी। 31 मार्च से पहले बनवा लें फार्मर आईडी, वरना किसानों को नहीं मिलेंगे इस योजना के पैसे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकृत हितग्राही किसानों को वर्ष में कुल 6,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं, जबकि मार्च 2025 के उपरांत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य की गई है। जिन किसानों की फार्मर आईडी नहीं होगी, उन किसानों को मार्च 2025 के बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। एमपी के 6 शहरों में जल्द दौड़ेगी 550 नई बसें। केंद्र सरकार ने पूरी की टेंडर प्रक्रिया। मध्य प्रदेश के 6 शहरों में आने जाने में आ रही परेशानियां जल्द ही खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इंदौर, भोपाल, जबलपुर और उज्जैन, ग्वालियर और सागर में 550 से ज्यादा नई बसें दौड़ेगी, जिससे यात्रियों की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। ये सभी इलेक्ट्रिक बसें यानी ई बसें होंगी, जिससे ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण भी खत्म होगा। पीएम ई बस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की सहायता से प्रदेश की राजधानी सहित सभी प्रमुख शहरों में इन बसों का संचालन किया जाएगा। ई बसों के लिए केंद्र सरकार ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिससे इनके इसी साल शुरू हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। एमपी में नहीं बंद होगी कोई योजना। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बालाघाट पहुंचे। यहां पर उन्होंने 264 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया और 61 करोड़ के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। उन्होंने सभा में लाडली बहनों का जिक्र करते हुए कहा कि बहनों, आप भी चिंता मत करो, आपके लिए भी योजना बनी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में जो योजना चालू हो गई, एक भी योजना बंद नहीं होगी। एमपी सरकार की पहल, रिश्वतखोरों को पकड़वाने के बाद नहीं फंसेगी शिकायतकर्ता की राशि। जी हां, रिश्वतखोरों को फंसाने के बाद वर्षों तक के लिए उलझी रहने वाली घूस की राशि अब शिकायतकर्ता को कोर्ट में अभियोजन कार्रवाई शुरू होते ही मिल जाएगी। इसके लिए सरकार अगले माह यानी अप्रैल से विशेष फंड शुरू करने जा रही है। शासन से इसके लिए सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग लगभग 40 लाख रुपए का विशेष कोष बना रहा है। इससे शिकायतकर्ताओं को राशि लौटाई जाएगी। औद्योगिक निवेश में नंबर 1 बनेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की अपेक्षा से बेहतर उपलब्धि ने मध्य प्रदेश की आंखों में नया सपना बसा दिया है। औद्योगिक निवेश में देश का नंबर 1 प्रदेश बनने का सपना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि हर दृष्टि से अनुकूल वातावरण पाकर उद्योग जगत मध्य प्रदेश पर मोहित है। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश अपनी निवेश संबंधी नीतियों और उपलब्धियों से बाकी प्रदेशों को रोशनी देगा। अब मध्य प्रदेश कई अन्य सेक्टरों की तरह औद्योगिक निवेश में भी देश का नंबर 1 प्रदेश बनकर ही चयन लेगा।
एमपी में एनएचएआई के प्रस्ताव पर बनेगा 4 लेन 6 लेन, मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी। जी हां, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में जल्द कई बड़े काम किए जाएंगे। एनएचएआई के द्वारा कलेक्टर को लिस्ट सौंप दी गई है, जिसमें रिंग रोड के स्ट्रक्चर को देखते हुए रेडियल रोड तैयार करने को कहा गया है। इसमें करीब 11 रिंग रोड शामिल हैं, जो कि शहर के पूर्वी और पश्चिमी इलाके में हैं। इसमें गुजरात हाईवे, आगरा मुंबई रोड, खंडवा रोड, हरदा रोड और देवास बाईपास शामिल है। स्टेट हाईवे इंदौर उज्जैन रोड भी एक स्थान पर आउटर रिंग रोड को क्रॉस करेगा। ये सभी सड़कें तो 4 या 6 लेन में बन रही हैं। एमपी के किसानों के लिए अपडेट। अब 15 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। अब 2600 रुपए के समर्थन मूल्य पर एक नहीं बल्कि 15 मार्च से गेहूं उपार्जित किया जाएगा। जिन किसानों ने अब तक गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन नहीं करवाया है, तो वे 31 मार्च 2025 तक करवा लें। अब तक 2,91,000 से अधिक किसानों ने पंजीयन करवा लिया है।